और लास्ट क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, साधारण ब्याज और मिश्र ब्याज की। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमने आपको कुछ प्रश्न दिया था क्या? होमवर्क में आपको कुछ दिया था क्या? क्लास आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी सर, हाँ जी सुन पा रहे हैं सर। कोई होमवर्क दिया था क्या हमने कल? नहीं सर, मैंने तो अभी क्लास पहली बार ले रहा हूँ सर, मैं आपकी क्लास तो ये। अच्छा, आप पहली बार ले रहे हो। और बाकी के स्टूडेंट्स? ममता कुमारी? लास्ट में मेरी कॉल आ गई थी, लास्ट का प्रश्न नहीं देख पाई थी मैं। उपाध्याय जी, आप थे क्लास में कल? कोई नहीं, चलिए हम सर क्लास अटेंड की थी बट लास्ट का क्वेश्चन नहीं देख पाई थी मैं। चलिए ठीक है, हम लास्ट अगले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से सर आपने लास्ट वाला यही तो कराया था ना, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना? इसके बाद का नहीं पता है क्या करवाया था आपने। आप इसको लिख लीजिए, ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज छमाही दिया जाता हो। जबकि ब्याज छमाही दिया जाता हो। ठीक है, तो इसको देखेंगे। हमें क्या दिया है? मूलधन दिया है, ब्याज की दर दी है और 2 वर्ष का समय दिया गया है। और हमें एक और बात कही गई है कि समय के साथ जो ब्याज है वो छमाही निकलेगा। क्या है? छमाही निकलेगा। कि हमें अगर ब्याज 6 माह के बाद देनी हो, वार्षिक ना देकर 6 माह के बाद देनी हो, तो क्या होगा? तो देखिए, अरे यार, मूलधन 8,000 और दर हमारा क्या, क्योंकि हम यहाँ छमाही दर की बात कर रहे हैं, 6 महीने में दे रहे हैं और 10% वार्षिक बता रहा है। तो छमाही का मतलब क्या हो जाएगा? हर 6 महीने बाद देनी है और एक साल में 2 छमाही आती है। एक साल में 2 छमाही आती है, तो दर क्या हो जाएगी? 5% वार्षिक दर। 5% वार्षिक दर हो जाएगी। और समय क्या हो जाएगा देखिएगा, क्योंकि हम 2 वर्ष की बात कर रहे हैं और एक वर्ष में 2 छमाही आती है, तो 2 वर्ष में 4 छमाही आ जाएंगी। तो इस प्रकार से 2 गुणा 2 यहाँ पर 4 छमाही आ जाएंगी। और क्योंकि हमें छमासिक रूप से या छमाही रूप से ब्याज देना है, इसलिए हमने समय 4 रखा है। तो आपको फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया था कि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आप चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हो तो मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर समय। तो आप इसको आराम से अब निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, आपको सारी चीजें पुट कर देनी है। मूलधन 8,000 दिया है, 1 प्लस दर आपको दी गए 5% की, 100 का 100 और ऊपर समय कितना रखना है हमें। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5 एकम 5 दूनी 10 20। तो अब इसको अगर और सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने निकल कर आएगा। 20 का इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 बार 20 ही जाएगा और +1 जोड़ देंगे तो 21/20 आ जाएगा।
और 21/20 की घात हमें 4 दे रखी है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 8000 गुणित, क्योंकि 4 दे रखी है 4 बार खोल लेंगे 21/20 21/20 21/20। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 से 3 जीरो चले जाएंगे और क्या बचेगा यहाँ पर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। ठीक है, अब आप जब इसका भाग करोगे करिए 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 क्या आएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये उतार लिया क्लास, ये उतार लिया जी सर, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करके कुछ 9724.05 आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। क्या आ गया, मिश्र धन। और हमसे पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। और चक्रवर्ती ब्याज हमें पता है क्या होती है, कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन, मिश्र धन से मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज हमारे पास बच जाएगा। हमारा मिश्र धन आपको पता है क्या है, 9724.05 माइनस मूलधन हमारा कितना था 8000। अब घटा लीजिए कितना आएगा, जल्दी बताइए। अरे सिंपल सी 1724.05 आएगा। कैलकुलेशन 1,724। वेरी गुड, ठीक है, इसको लिख लिया, आगे बढ़े। जी यस सर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि 5000 का 10%, 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। करिए इसको फटाफट से, सेम है ये, डीएलएड 2017 में आ चुका है ये प्रश्न, तो प्लीज करिए इसको, अपने आप खुद से करने का प्रयास करिए। देखिए इसमें मूलधन पी दिया है आपको 5000, ठीक है, आर रेट दी है 10%, और एन या जिसको हम टी भी कह देते हैं कितना दिया है 3 वर्ष। हमें फॉर्मूला पता है कि ए बराबर क्या होता है, पी 1 प्लस R/100 की पावर टी। पी कितना दिया है 5000, 1 प्लस आर कितना दिया है 10 और 100, और टी क्या है 3। सिंपली आप इसको सॉल्व कर दोगे, देखिए 10 से 10 एकम 10, 10 बार चली जाएगी, 5000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, क्योंकि 3 की पावर है तो 3 टाइम खोलना पड़ेगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, आई बात समझ में। कितना आएगा, अब निकाल दीजिए, अब तो निकाल दीजिए। अब तो निकाल दीजिए भाई, नहीं निकालोगे मेरे से ही करवाओगे। तो ये क्या आ गया हमारे सर,
हाँ जी बोलिए। मिश्र धन आ गया। हाँ जी ये हमारे पास मिश्र धन आ गया। आगे बढ़े। जी। हमें पता है चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज बराबर हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन। सिंपल। और मिश्र धन में क्या है 6655 और मूलधन हमारा क्या था 5000। बोला करो कितना आएगा। अरे निकालो इसको जल्दी। 1655 आएगा भाई। 5000 सीधा सीधा निकाल दो 1655 बचेगा। तो ये हमारा हाँ 1655 आएगा, सही है सर। ये हो गया हमारा जी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। एक और इसी प्रकार का प्रश्न लेते हैं और उम्मीद करते हैं आप हमको उसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बहुत ही सिंपल है। 2019 जी एंड में आ चुका है तो इसको आप ध्यान से करिएगा। आने के चांसेस है रुपए का 10% वार्षिक दर से। सेम वही पैटर्न है, बस आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 18 में 17 में हर साल इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो बस पैटर्न को आप ध्यान रखिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। करिए। यस सर। हाँ, और जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसके लिए सरप्राइज है। सिर्फ वही पैटर्न है, सारी चीजें वही है, बस आपको डिजिट अलग किया गया है। और ये डीएलएड 2019 का प्रश्न है। ठीक है, सॉल्व करिए। यस सर। 2020 12 का 10 माइनस के 4। सर आ गया। सस्पेंस क्यों कर रहे हो। अरे बोलिए क्या आया है उत्तर। सर मेरा 210 आया सर, मिश्र धन निकाल के। चक्रवर्ती ब्याज निकाल दिया आपने। सर चक्रवर्ती ब्याज, हाँ 1210 माइनस के 1000 काट करेंगे 210 बचे सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां जिसने भी आंसर बताया। क्या नाम है आपका। गौरव शर्मा सर। गौरव शर्मा जी के लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू सर। ये हो जाएगा 1/10 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 1000। इसका गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 10 के अंदर और 11/10। ठीक है, तो 11/10 को हमें कितनी बार लिखना है 2 बार। पैटर्न याद रखिए, सेम पैटर्न है। 2 0 से 2 0 कैंसिल और कितना आ गया ये। गुणा करिए 1/2 आता है। सही है, 1/2 आता है 11 का स्क्वायर और 1 0 ये आपका बच रहा है 1210। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देते हैं कि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, चक्रवृद्धि ज्ञात करनी है हमें, तो क्या करेंगे सिंपली हमें मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे। मूलधन हमारे पास कितना था 1000 था। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 210। किसी को परेशानी। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा
प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीय बैंक में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपए जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? कितने रुपए मिलेंगे यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है? 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज देता है। निकालिए, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। इसको मिश्र धन याद करना है आपको, सिंपल। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5,000, समय दिया है 2 वर्ष, आर दी है 8। अप्लाई करिए, एक फल क्या होता है P 1 + R/100 T, सही है। रख देंगे, P कितना दिया है 5,000, 5,000 थोड़े ब्रैकेट में 1 + R कितनी दी है 8 T कितना है हमारे पास 2। सी बात है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। काटा काटी तो आप कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे। क्या आ जाएगा 5,000 प्लस कर दो 100 108 बाई 100, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 ये वाला 0, 108 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 583। सर 105 कैसे आए, प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? बोलिए। 108, हाँ 108 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हमने समय 2 दिया गया है, 2 वर्ष दिया है, तो हमें दोनों वर्ष का निकालना पड़ेगा। बढ़े आगे, में नहीं आया। ममता जी आगे समझ में अभी नहीं आया? नहीं, अरे यार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 108 गुणा 108 में कर दो, उसके बाद फिर 5 में गुणा कर दो, हो गया। देखिए नहीं आया समझ में? प्रयास करते हैं आपको फिर से समझाने का। सर दोबारा समझा दो एक बार। हम यहाँ तक पहुंच गए थे, देखिए 5,000, ठीक है। और इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो 100 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, 8 जोड़ेंगे तो 108 आएगा, 108/100 आएगा। इसका हमारे पास है स्क्वायर। आई बात समझ में? अब इसको हम आगे अगर खोलेंगे तो आपको पता है इसकी पावर 2 है, तो 2 बार खुलेगा, यहाँ बड़ा आएगा, ये आएगा 108/100। आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए, हाँ, 2 0 से ये 2 0 कट गए। ध्यान से देखिएगा ममता जी, 1 0 से
एक जीरो कट गया। Yes. यहाँ पर हमारे पास एक जीरो रह गया है। और चलिए आगे लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या रह गया 5 इंटू 108 इंटू 108 बाय 10। ये कुछ स्थिति हमारे पास आई है। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, चाहे तो आपको 5 दूनी 10 ऐसे कर सकते हो और इन दोनों का मल्टीप्लाइड कर सकते हो। नहीं 10 तो रह गया, हमारे पास क्या रह गया था, अच्छा नहीं होगा सर सर मल्टीप्लाई होगा ना 108 और 108 का आप पहले मल्टीप्लाइड करिए और बताइए मेरे को क्या है। वही तो कर रहा हूँ सर, मैं मल्टीप्लाई होगा पहले। करिए हो जाएगा। परेशान मत होइए, करिए। 8 64 64 6 0 6 8 कम 8 0 0 0 8 0। वही बात पड़ेगी, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। सर 11,664 आ रहा मल्टीप्लाई करके इसका सर मेरे हिसाब से देखना है। देखो 5 से 2 बार कट गया, सही है। इसका ऊपर आ जाएगा 11664 मल्टीप्लाइड करके डिवाइड बाय 2। अब इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10 और कितना बचेगा, 2 अठे 16 16 ये 6 यार आंसर सर यही आ रहा मेरा। कोई दिक्कत जी नो सर। मल्टीप्लाइड करिए चाहे डिवाइड करिए, वो हम बोर्ड वास में लगाते हैं सरलीकरण में, या तो आप लगा सकते हो, क्योंकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर गुणा मतलब मल्टीप्लाई करके थोड़ा लंबा हो जाता है और मतलब ये डिवाइड करके थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, बस ये डिफरेंट है। बस एक स्टेप कम हो जाता है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि हमें बैंक के बारे में पढ़ना है। तो बैंक को आपने बहुत अच्छी तरह से जाना है। तो इसमें सबसे प्रश्न है आपके पास 2017 में आ चुका है, तो वो हम आपसे पूछना चाहेंगे उसका उत्तर। बैंकों के कार्य बताइए, एक एक कार्य सभी बताएंगे कि बैंकों के कार्य बताइए। हाँ, बैंकों के क्लास में एक सेकंड पहले हम जब अपनी बात खत्म कर लिया करें तब स्टार्ट करा करिए। तो एक एक सारे एक बच्चे अपने नाम के साथ एक एक कार्य बताइए। बोलिए, अब स्टार्ट करिए बोलना। कौन बताएगा पहले? अब कोई नहीं बोलेगा। सर ममता जी बताइए। मतलब धन जमा करना, ब्याज लेना, ये होते हैं। और ब्याज लेना, ब्याज देती भी तो है बैंक, ब्याज देती भी तो है, नहीं देती? हाँ ब्याज देना भी, देना लेना, हाँ एक ही बात है। और ब्याज देना एक बात कैसे हो जाएगी ममता जी? हाँ नेक्स्ट आगे बोलिए, दूसरा बच्चा बोले कोई। सर मैं क्या जानता हूँ सर, मतलब ये है कि बैंक हमें मतलब ब्याज देती है और मतलब ये तो उसका कुछ परसेंट बढ़ा के। ये तो हो गया ब्याज, ब्याज लेना हो गया, धन जमा करना हो गया। इसके अलावा बताइए। जैसे पैसों मतलब जमा करना, उस पर बैंक ब्याज भी देती है। अरे ममता जी वो तो गया ब्याज देना, कितनी बार लिखूंगा मैं, आप ये बताइए। इसके बाद तो बस शब्द बदल कर लिख रहे हैं, शब्द बदल कर बोल रहे हैं जी, ऐसे किसी पर हंसते नहीं है, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखिए, आप टीचर हो, आप क्लास में जाते समय सर बैंक के कार्य बताने ना। हाँ, और क्या, आप जब से हम चाइनीज बोल रहे थे। सर बैंक कार्य प्रणाली का मतलब ये की अध्ययन है सर, जैसे मतलब धन जमा करना या उधार लेना और धन को सुरक्षित रखने के लिए मतलब ब्याज पाने के लिए, और बैंक के व्यापारियों को।
के धन को सुरक्षित रखना, ये कह सकते हैं, ये भी हाँ जी सर। और बैंक के व्यापारी को व्यापार प्रारंभ करने के लिए, मतलब ये छोटे किसान होते हैं ना सर, उनकी कृषि के लिए, बेरोजगार के धंधा शुरू करने के लिए उनको ऋण देता है सर बैंक। हाँ, तो ये एक लाइन और कह सकते हैं कि लोन देना। हाँ लोन लेना, हाँ लोन देना सही है। और कोई? तो ये सारे कुछ कार्य होते हैं, इसके साथ ही और भी कार्य होते हैं। आपका ड्राफ्ट बनाया जाता है, आपका आरटी करी जाती है, निफ्ट करा जाता है, ये सारे बैंक के कुछ काम होते हैं। आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट चालू करती है वो उन सुविधाओं से भी परिचित कराया जाता है, और कुछ बॉन्ड सरकार बेचती है, उनको भी बैंकों द्वारा बेचा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे बैंक के कार्य होते हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाते कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। खाते कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बोलिए एक एक खाता, जिनको जो भी पता है। सर मुझे 2 खाते की पता है, सर मुझे बचत खाता, चालू खाता। एक एक करके बोलिए। एक खाता कौन सा है? बचत खाता, चालू खाता। बचत खाता होता है पहला, दूसरा होता है चालू खाता, बचत खाता, चालू खाता। हाँ, और कोई आगे? और सर 2 ही खाते होते मेरे हिसाब से सर। होते हैं। सर 2 ही का पता है, आगे का नहीं पता। एक फिक्स्ड डिपॉजिट का वो नाम चेक सुना होता है होगा, ना फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम सुना सर। होगा आपने, सावधि जमा खाता, जी सर। जमा खाता। और नेक्स्ट आपने नहीं सुना होगा, व्यापारियों के लिए होता है आवर्ती जमा खाता। और एक और होता है, इसको हम उसका ही पार्ट मानते हैं, लेकिन अलग से इन्होंने बता दिया है तो हम उसको भी लिख लेते हैं, अल्पवयस्क, अल्पवयस्क खाता। ठीक है, तो ये कुछ खाते के प्रकार है। तो देखिए बचत खाते, और अगर हम बचत खाते और चालू खाते में डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है? सर मैं ये कह रहा था सर, सब इतने टोटल सर खाते इतने होते हैं क्या सर? सावधि जमा खाता कौन सा होता है फिर? जमा खाता होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, अच्छा जिसमें आप कुछ टाइम के लिए पैसा फिक्स कराते हो, 5 साल के अच्छा लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। हाँ, तो बचत अच्छा सर, ठीक ठीक है सर, ठीक। खाता में कोई अंतर बताया, बता सकता है? बचत खाते में सर, इस खाते का मुख्य उद्देश्य, अरे मैं बोल तो रहा हूँ सर। क्या होता है मुख्य उद्देश्य? सर मैं बता रहा हूँ सर, बचत खाता उसे कहते हैं जैसे कि मतलब इसका उद्देश्य ये होता है कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को मतलब प्रोत्साहित करना। और ये जो बैंक है ना, वो निर्धारित न्यूनतम धनराशि जैसे कोई भी, और बचत खाते से निकालने के लिए आर्डन फॉर्म या चेक निकाल सकते हैं। देखिए सबसे सिंपल है बचत खाता और चालू खाते में अंतर, कि चालू खाते में आपको ब्याज नहीं मिलता और बचत खाते में आपको ब्याज मिलता हाँ, है, और वो भी उस राशि पर, ब्याज मिलता है, उस राशि पर ब्याज मिलता है जिस राशि को आपने 1 से 10 तारीख के अंतर्गत जमा करा गया हो। अगर कोई राशि 10 के बाद जमा करी जाती है तो उसका ब्याज उसको अगले महीने मिलता है। आई बात आपको समझ में? जी सर। बचत खाते और चालू खाते में मुख्य रूप से ये अंतर है कि बचत खाता में आपको ब्याज मिलता है, चालू खाते में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। और बचत खाते का मतलब ये है कि अगर कोई फैमिली पर्सन है, उनके सेविंग के लिए बनाया जाता है, और चालू खाते का ये मतलब है कि उससे आप एक दिन में कितने भी बार पैसा निकालिए या एक हफ्ते में कितने बार पैसा निकालिए, तो ये मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए होता है।
तो ये डिफरेंस है। अगर हम सावधि जमा खाते की बात करें, सावधि जमा खाते में क्या होता है कि आप एक निश्चित धनराशि एक निश्चित टाइम के लिए जमा करते हो और उस पर एक निश्चित ब्याज आपको मिलता है। इसमें आपको बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिलता है। और उसके बाद आता है आवर्ती जमा खाता। इसमें क्या होता है, एक निश्चित धन 10 रुपए के गुणांक के रूप में आपको मिलता है। इसको आप पीपीएफ अकाउंट के से रूप में जान सकते हो। पीपीएफ अकाउंट करके आपने कुछ सुना होगा, तो उससे रिलेट कर सकते हो। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा कि वही है, लेकिन उससे रिलेट कर सकते हो। जी। इसके बाद आता है अल्पवयस्क खाता, जिसको हम माइनर अकाउंट भी कहते हैं। अल्पवयस्क आप उसके वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे। अल्पवयस्क से मतलब है कि उन लोगों का खाता जो माइनर है या 18 से कम है जिनकी उम्र, तो उसके खाते का को खोला जाता है, लेकिन उसका ऑनर कोई और होता है। जब वो 18+ हो जाते हैं तो जिसके नाम से खाता है वो उसको खाता ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है जी जी सर जी। हाँ, तो ये हम खाते के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका 2019 डीएलएड में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक सर 3 प्रकार के होते हैं सर। सॉरी सर, मुख्य चेक बताना है या मतलब चेकों के मतलब ये प्रकार बताना है? जितने भी चेक आपको पता है सारे बता दीजिए आज। सर मुझे सर मैंने 3 प्रकार के चेक होते हैं सर। एक होता है भाग चेक होता है सर, और एक आदेशित चेक होता है जो ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर चेक होते हैं बोलते हैं उसे। और एक होता है सर क्रॉस चेक, उसे वो रेखांकित चेक बोलते हैं। अच्छा, क्या मतलब होता है क्रॉस चेक का? सर क्रॉस चेक का तो मतलब जो रेखांकित होता है ना सर, जैसे कि मतलब क्या बोलूं, जैसे कि अरे सर मुझे पे थोड़ा सा समझाना नहीं आ रहा है सर, ये थोड़ा सा। तो तीनों चेक देखे हैं आपने? सर 2 चेक देखे मैंने सर, भाग चेक देखा है और ये कौन सा है, आदेशित चेक देखा है बस मैंने। अच्छा, भाग चेक कैसा होता है, कहाँ देखा है आपने? सर यह चेक जिसके नाम होता है ना, वो स्वयं अथवा किसी भाग के द्वारा उस पर लिखी धनराशि के बैंक से प्राप्त कर सकता है, और चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए। हस्ताक्षर भी चेक पे चाहिएगा, बिना चेक हस्ताक्षर के नहीं होगा। लेकिन भाग चेक जो आपको चेक बुक मिलती है किसी भी पर्सन को खाते के साथ, अगर सेविंग अकाउंट आप भी खुलवाओगे तो उसके साथ भी जो चेक मिलती है वो भाग चेक होती है। या तो आप खुद जी डाल सकते हो, या अगर आपको किसी और को भेजना है तो उसके नाम से चेक बनाकर और अपने साइन कर एक आगे और 2 पीछे साइन करके उसको जमा करवा सकते हो, और वो जो भी उस चेक को लेकर जाएगा उसको पेमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, भाग चेक को धारक चेक भी बोल सकते हैं ना? भाग चेक को धारक चेक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। सर धारक मतलब होता है जो उसका जो धारण करता है, मतलब उसको जो काम कर, मतलब जैसे कि चेक पर खातेदार हस्ताक्षर आवश्यक है, जो काम कर सर उसी के नाम हो, उसी का तो बोले, उसी तो बोलते हैं धारक। ये इसका धारक है। जैसे कि मेरा चेक है तो मैं अपने चेक का खुद धारक हूँ सर। जी, जो भाग चेक होता है उसको तो अगर आप मेरे मान लीजिए मेरे नाम से मैंने चेक काटा है, और अगर वो मैं नहीं जा पा रहा चेक लेकर, तो कोई और भी जा सकता है उसको जमा करके, वो ले सकता है पैसा। हाँ ये सर ये कौन भी। सा चेक होता है? ग्राहक चेक होता है कि जो भी कोई लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। समझ रहे हो? ओके, तो ठीक है सर। बहुत समझ। सारी योजनाएं होती हैं, और जब गवर्नमेंट पैसा देती है तो भाग चेक में ही देती है, या जिसके नाम से दिया गया है वो, या उसका कोई फैमिली मेंबर उस चेक को कैश करा सकते हैं। और आदेशित चेक वो होता है कि जिसका नाम पड़ा है उसी व्यक्ति को ही पेमेंट होगा उसका। बात समझ में आ रही है? ओके, और सर जी इसको भी समझा दिए। और कौन सा समझना है ये आपको? तीसरा वाला चेक है ना, इसको बता दीजिए। और दूसरा होता है आदेशित, और तीसरा होता है आपका रेखांकित चेक। ये तीसरा बता दीजिए आप। हाँ, रेखांकित चेक देखिए,
ये मान लीजिए आपका चेक है। हाँ, हंसिए मत प्लीज यार, क्या दिक्कत है आपको, क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्लोरमेट खा के आए हो क्या? हाँ, तो देखिए ये चेक है, माइक म्यूट कर लो ना। ये कुछ चेक है और इस चेक में मान लीजिए जिस किसी भी नाम से हमें काटना है काट दिया है और राशि लिख दी है, और यहाँ पर हम 2 लाइनें बना देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 2 लाइनें बना देते हैं और उसमें कुछ लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए AC लिख दिया, AC पे, ऐसे करके हम कुछ लिख देते हैं। तो जिसके लिए भी, जिसके नाम से भी चेक बनाया जाता है, उसके खाता धारक के खाते में ये चेक चला जाता है। मान लीजिए हमने किसी के नाम से ये चेक काटा है और 2 लाइनें कर दी हैं, तो वो उस चेक को ले जाकर अपने बैंक में जमा करेंगे और आपका जो भी पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, इंग्लिश में से क्रॉस चेक बोलते हैं ना? क्रॉस चेक भी कहते हैं। अरे इसी को क्रॉस। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में सर। ठीक है सर, कल क्या पढ़ाएंगे आप? तो यहाँ पर अरे ये तो चलने दो पहले। आगे की क्लास में हम और प्रश्नों के साथ आएंगे। यहाँ पर आपका चेक का प्रकार, चेक क्या ओके होते हैं, सर। क्या होती है, ये वाला चैप्टर फिनिश होता है और आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा है। बोलिए। सर मैं ये कह रहा था सर, 4th सेमेस्टर मैथ का सर टाइमिंग क्या है सर उसकी? आपके पास हमने क्या कहते हैं वो टाइम टेबल भेजा है, आप उस टाइम टेबल को चेक करिए। आपको ऐप पे भी मिलेगा टाइम टेबल, आपको ग्रुप में भी टाइम टेबल मिलेगा, ज्वाइन करिए। ठीक है सर जी। थैंक यू क्लास। वेलकम सर। ओके सर।